फिनाले में भी है, मेरे को बहुत इशू है उससे कि मतलब ऐसा इंसान फिनाले में कैसे पहुंच सकता है। बदतर से निहायत बदतर हो रहा है। तो मुझे यहाँ फरहाना जीती तो मैं बिग बॉस अपने लाइफ में कभी नहीं देखूंगा। तान्या के साथ काम किया, मैं गौरव को बोलूंगा भाई तू क्या कर रहा है, मत कम कर। एकता का समझ में नहीं आ रहा, मैं तो एकता से मिलूंगा, मैं पूछूंगा कि भाई तान्या, प्रेस ने उसको इतने सवाल पूछे, वो एक बार भी नहीं रोई और फिर रूम में जाके रोई। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही एक दिग्गज खिलाड़ी है। मुझे अमाल दोगला लगता है क्योंकि अमाल जैसे मैंने कहा था कि ही वाज समबडी आई रियली लाइक्ड इन द बिगिनिंग एंड देन माय लाइकिंग कंप्लीटली वैनिश्ड। सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछली बार जो हमारी बिग बॉस को लेकर जो बात हुई थी, तो उस वक्त आपने कहा था कि शो में इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है और कंटेस्टेंट्स में वो बात नहीं है और शो के अंदर वो फील नहीं है। अब सीज़न एकदम अंतिम पड़ाव पर आ गया है, क्या लगता है आपको शो को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू अब आपका चेंज हुआ है और अब कैसा फील कर रहे हैं आप शो को लेकर? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। इनफैक्ट इस बार रेटिंग्स भी अभी थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन मुझे इस सीज़न में एक्चुअली मज़ा नहीं आया है क्योंकि मैंने आई थिंक ये बहुत सालों में पहला सीज़न है जो मैंने रेगुलरली नहीं देखा है। मैंने बीच बीच में स्पॉट्स में देखा है कि मुझे लगता है कि जिस इस टाइप जो क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स है ना, वो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इनफैक्ट जो अभी फिनाले में भी है, मेरे को बहुत इशू है उससे कि मतलब ऐसा इंसान फिनाले में कैसे पहुंच सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली जो मैंने आपको उस दिन बोला था कि मुझे लगता है एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली द सीज़न हैज़, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट तो नहीं रहा है। रेटिंग वेटिंग सब अच्छी हुई है, सब बेटर हुई है, दैट्स वेरी गुड फॉर द चैनल, गुड फॉर द शो एंड ऑल दैट। पर मेरे बहुत एक दो फ्रेंड्स भी हैं जो हम लोग रेगुलरली देखते हैं। हमारा एक ग्रुप है जो हम लोग बिग बॉस देखते हैं, उनमें काफ़ी लोगों ने बोला है कि नहीं यार, वी डोंट लाइक इट, नो यार, आई मीन चलो ठीक है अभी वो चल रहा है तो चल रहा है, बट वो एक जो पैशनेटली फॉलो हो रहा था हर साल जो होता है वो नहीं हुआ है इस बार। किसको लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला है? अगर मैं बात कहूँ तो पिछली बार जो आपने बोला था कि यहाँ पे आपका कहना था कि यार ये फरहाना जो है गेम कुछ इंप्रूव हुआ है या आपको पहले वो बुरे लगते थे अब वो और ज़्यादा बुरे लगने लगे? हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज़रूर चेंज हुआ है। मुझे पहले फरहाना बदतमीज़ लगती थी, अभी मुझे वो निहायत ही डिस्गस्टिंगली बदतमीज़ लगती है। बद से बदतर से निहायत बदतर हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फरहाना जैसी लड़की एक तो फिनाले में क्या कर रही है, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लड़की ने किया क्या है। मतलब जब मुझे लगता है फरहाना बिग बॉस की हिस्ट्री में एक ऐसी इकलौती बदतमीज़ लड़की होगी जिसने सारी हदें पार कर ली है। मुझे लगता है सलमान सर ने भी हर वीकेंड के बारे में आके उसको लगातार बोला है कि तुम्हारा रवैया ख़राब है, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हुई है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि वो अभी फिनाले में बैठी है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो इतनी अनोइंग थी, किसी और को सवाल पूछ रहे थे वो बीच में बोल रही थी। मैंने फैमिली वीक भी देखा था, तो मुझे लिटरली लगता है कि ये शायद फरहाना की माँ की दुआएं हैं, बिकॉज आई थिंक हर मदर वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब आई जस्ट फेल्ट कि शी वाज सच अ वार्म लवली पर्सन। और जो सलमान सर ने बोला था कि फरहाना डेफिनेटली अपनी माँ पे नहीं गई है, आई थिंक ये उसकी माँ की दुआएं हैं। और मुझे लगता है फरहाना को अपनी माँ की वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो फिनाले में है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की दुआओं की वजह से। अदरवाइज उस जैसी लड़की को फिनाले क्या, उसको तो पहले हफ्ते में ही निकल जाना चाहिए था। गौरव जब बाहर आएगा मैं उसको पूछूंगा कि भाई क्यों किया तूने ये, उसको क्यों वापस लेके आया, बिकॉज आई ब्लेम गौरव फॉर फरहाना बीइंग देयर टुडे। बट नो, माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट फरहाना इज पैथेटिकली टेरेबल। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब गौरव जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने इस टेक के लिए और अपनी इस चॉइस के लिए कहीं ना कहीं वो पछताते हुए वहाँ पे नजर आ रहे होंगे? क्योंकि जब उनको मौका दिया गया कि फरहाना को लेकर आना है तब तो उन्होंने एक बड़प्पन दिखा दिया वहाँ पे कि यार कि चलो लेकर आ गए फरहाना को। अब लाने के बाद में इवन कल परसों वाले एपिसोड में भी खाने को लेकर और कई सारी चीज़ों को लेकर हमेशा एक उनके साथ में उनके मतभेद होते हुए नजर आते हैं। और अभी कल परसों के एक एपिसोड में वहाँ पे वो एक चीज़ और भी वहाँ पे वो कहते हुए नजर आए हैं कि गौरव जो है वो 15 हफ्ते की स्क्रिप्ट लेकर आए हुए हैं। ये सब सी, जहाँ गौरव का सवाल है ना, मैं गौरव को, ही इज़ नॉट वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग ने बहुत कम हम लोग इंटरेक्ट किया, लेकिन आई थिंक गौरव कोई गेम नहीं खेल रहा। गौरव ऐसा ही है। हमारी इंडस्ट्री में गौरव इज़ नोन टू बी अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, वेरी सिंपल पर्सन, मतलब उसमें ज़्यादा शूशा नहीं है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। तो मुझे नहीं लगता है गौरव कोई एक्टिंग कर रहा है। गौरव जैसा है वैसा ही वो है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप एक एक्टर होते हो ना, तो बहुत ईजी हो जाता है, यार ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये तो एक्टिंग कर रहा है। तो फरहाना को भी बोलो ना एक्टिंग करे, मतलब फरहाना को तो इनफैक्ट एक्टिंग करनी चाहिए अच्छे बनने की, उसको बहुत ज़रूरत है। शी नीड्स टू गो फॉर एक्टिंग क्लासेस सो शी कैन कम अक्रॉस एज अ बेटर पर्सन। तो मुझे नहीं लगता है गौरव एक तो एक्टिंग कर रहा है, और दूसरी चीज़ गौरव 100% रिग्रेट कर रहा होगा, लेकिन आज उसके पास टिकट टू फिनाले है, आज वो कैप्टन है, वो मतलब फिनाले के स्पॉट में वो है ही है।
तो आई थिंक उसके एवज में आई थिंक इट्स वेल कॉम्पनसेटेड, मतलब अभी उसको कोई हिला नहीं सकता है टिल द फिनाले। तो आई थिंक जो भी अगर गलती गौरव ने की है स्पेशली फरहाना को वापस लाने में, आई थिंक वो टिकट टू फिनाले करके वो आई थिंक वो कॉम्पनसेट हो गया है। सो आई डोंट थिंक ही मस्ट बी रियली रिग्रेटिंग। आई थिंक ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज गेम। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिज गेम। मतलब बहुत अच्छा लगता है टू नो दैट आई बिलोंग टू अ फर्टर्निटी वे पीपल लाइक गौरव आर देयर। जो करेक्टली उसने बोला था, उसने ना गाली गलौज की है, ना चिल्लम चिल्ली की है, ना मिसबिहेव किया है। और मुझे ये बहुत सिमिलर करण की जर्नी थी जो लास्ट ईयर जब करण जीता था। मैंने ये बोला था कि आई थिंक करण हैज़ प्लेड द गेम वेरी वेल। करण ने ना कभी कुछ गलत किया, ना कुछ गलत कहा, एंड आई थिंक गौरव इज़ डन द सेम थिंग। सो आई एम वेरी प्राउड दैट हमारी फ्रेटर्निटी में ऐसे लोग हैं जो इज्जत से सर ऊंचा करके जीत सकते हैं। आई होप गौरव विंस एंड आई थिंक इज़ डन अ गुड जॉब। लेकिन संदीप जी, कई सारे लोगों का यहाँ पे एक चीज़ ये भी मानना है कि हर साल ऐसा होता है कि एक बंदे को फिक्स विनर का टैग दिया जाता है। ठीक है, लास्ट सीजन में ऐसा हुआ कि विवियन को वहाँ पे फिक्स विनर बोला जा रहा था, दैन एंड में गेम घूम जाता है, करण वहाँ पे विनर बन जाते हैं। इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि गौरव जो है वो फिक्स विनर है और दिखाया कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है। क्या मानना है आपका, कहीं ना कहीं गौरव यहाँ पे विनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्योंकि आप बिग बॉस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और बहुत उन चुनिंदा लोगों में से आप आते हैं कि जो मतलब गेम को पूरा समझते हैं आप। देखिए मैं भी कहता हूँ कि गौरव शुड बी द विनर, बट जो आपने बात बोली ना वो मुझे भी लग रही है। मुझे लगता है अगर इस बार कोई डार्क हॉर्स होगा तो वो प्रणीत होगा। अगर प्रणीत भी जीता आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज प्रणीत की जो जर्नी थी ना, प्रणीत हैज़ मतलब प्रणीत ग्रो किया है। मतलब मुझे पहले प्रणीत नॉर्मल लगता था, आई यूज्ड टू थिंक कि वो नॉर्मल है, स्टैंड अप है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, मे बी बिकॉज मुझे स्टैंड अप अच्छे लगते हैं। पर अभी जब गेम चल रहा है ना, जो एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, मुझे भी लग रहा था कि सब लोग यही बोल रहे गौरव जीतेगा गौरव जीतेगा। कहीं बिग बॉस में ट्विस्ट हो गया, क्योंकि देखिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑडियंस वोट्स एंड पब्लिक है वो सब जानती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये ट्विस्ट हो गया ना और प्रणीत जीता, आई विल बी इक्वली हैप्पी, बिकॉज मुझे लगता है प्रणीत भी बहुत डिजर्विंग है। प्रणीत इज सो एंडियरिंग, प्रणीत इज सो नाइस। और मुझे लगता है कि अभी भी ना मैं सुबह भी थोड़ा सा एपिसोड देख रहा था क्योंकि आप आने वाले थे, तो ऐसे मैं थोड़ा लेटेस्ट देख लूँ। तो वो जो प्रणीत और गौरव बैठ के जो बातें करते हैं ना, और मुझे वो बहुत एंटरटेनिंग लगता है। आई थिंक दे आर जस्ट टू बडीज सिटिंग टुगेदर एंड चैटिंग। एक तो ये बॉन्ड बहुत बढ़िया है जो गौरव और प्रणीत का बना है। इट्स यू सी गुड फ्रेंडशिप, यू सी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। एंड मेरे लिए अगर प्रणीत जीता या गौरव जीता, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर बाय चांस तान्या या फरहाना जीती तो मैं बिग बॉस अपने लाइफ में कभी नहीं देखूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक दे डिजर्व इट एट ऑल। चलो अमाल भी जीता तो चलो ठीक है कि चलो ये ऑडियंस ने एक ट्विस्ट कर लिया, मालती भी जीती तो चलो ठीक है ऑडियंस ने ट्विस्ट कर लिया, लेकिन नॉट फरहाना एंड नॉट तान्या फॉर श्योर। बट बिटवीन गौरव एंड प्रणीत मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे लिए दोनों ठीक है, बोथ आर डिजर्विंग। प्रणीत को इस सीज़न के अंदर कई सारे टैग्स मिले हैं, धोखेबाज फ्रेंड और दगाबाज का एक टैग दिया गया है उनको, जहाँ पे उन्होंने जो बजाज के साथ में किया और कहीं ना कहीं दोस्ती की आड़ में गेम खेलते हुए वहाँ पे वो नजर आए हैं। क्या वो आपको सही लगा? एक वो स्मार्ट मूव था वहाँ पे बजाज को निकालना, या आपको लगता है यार कि कहीं ना कहीं जो उसने किया कहीं ना कहीं दोस्ती में यार ये एक धोखा है? एक इस सीज़न में उनको कटप्पा का भी टैग दे दिया गया है। नहीं तो अगर कटप्पा का टैग दिया है तो कटप्पा वॉज द मोस्ट फेमस कैरेक्टर इन बाहुबली ना। अभी भी हमें बाहुबली के बाद कटप्पा ही याद रहता है, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग विद इट। ऑल्दो मुझे लगता है अभिषेक शुड हैव बीन इन द फिनाले, मतलब फरहाना तो होनी नहीं चाहिए थी। फरहाना ने अभिषेक की जगह ली है, क्योंकि मुझे लगता है अभिषेक वॉज अ वेरी वेरी वेल डिजर्विंग फाइनलिस्ट। पर अगर प्रणीत को एक अपॉर्चुनिटी मिली और प्रणीत ने गेम खेली तो मुझे कोई गलती नहीं लगती है उसमें, क्योंकि इवेंचुअली ये जो शो है वो गेम का है, वो एक गेम शो है। आप रिश्ते बनाइए, लेकिन जहाँ पर आपको एक चांस मिलेगा खेलने के लिए आप खेलोगे ही। तो मुझे उसमें प्रणीत की कोई गलती नहीं लगती है। ऑल्दो मुझे लगता है कि यस अभिषेक ऑल्सो शुड हैव बीन इन द फिनाले। मेरे लिए अभिषेक भी इक्वली फिनाले डिजर्व करता था, फरहाना और तानिया तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे नहीं लगता है प्रणीत ने कुछ भी गलत किया है। प्रणीत को एक चांस मिला, लड़का खेल गया एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एट ऑल। सोशल मीडिया पर एक जो बात है, एक जो खबर जो है वो बहुत ज़्यादा इन दिनों वायरल हो रही है, जो लोगों का कहना है कि यार कि घर के अंदर ना फिजिकली लोग बहुत बार गए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत बार हुए हैं, किसी ने किसी को लात मारी, कई बार तान्या ने ही किसी को लात मारी, नेहल को एक टास्क के दौरान पे वहाँ पे इन दोनों की झड़प हुई। दैन जब उनके साथ में ऐसा हुआ
तब जाके अशनूर को घर से बाहर निकाल दिया। तो अशनूर का जो एविक्शन जो था, जो उनको जो घर से बाहर निकालने का जो कॉल जो था, वो कितना सही और कितना गलत आपके हिसाब से था? वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं, पर ये तो बिग बॉस में हर साल होता है ना। मतलब आप पिछले सीजन भी देख लो, किसी ने किसी को मारा, वापस आ गया। मुझे लगता है अभिषेक ने किसी को थप्पड़ मारा था, वापस आ गया। आई थिंक हाँ, फिर लास्ट टाइम भी अविनाश और करण का, या अविनाश का किसी के साथ कुछ हुआ था, अविनाश को निकालना था, फिर वापस लेके, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पर देखिए, मैं जब बिग बॉस देखता हूँ ना, मैं कोई एक आदर्श रूल, मतलब वो होता है ना, एक आदर्श शो नहीं देख रहा हूँ, मैं एक एंटरटेनिंग शो देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि टीआरपी के लिए या कैरेक्टर को, मतलब आपको जो कैरेक्टर आपको पता है चलता है, वो आप थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो अभी पहले बहुत गलत लगता था कि ये गलत हो गया है, ये गलत हुआ है। अभी मुझे लगता है कि नहीं, ये शो है, टीआरपी के लिए आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो वो तो हर सीजन कुछ ना कुछ ऐसे अनफेयर हुआ है, तो वो अनफेयरिटी पर जाते ही नहीं है। लेकिन अशनूर को अगर वो रीज़न दिया है, तो जैसे मैंने बोला कि कुछ के लिए और कुछ के लिए, और मुझे लगता है अशनूर दे वांटेड टू गेट दिस काइंड ऑफ अ पैनल, तो मे बी दैट्स व्हाई अशनूर वाज इविक्टेड। और अशनूर ने एक रीज़न दे दिया कि देखिए क्या होता है ना, बिग बॉस भी जो एक शो है ना, वो कुछ मेकर्स चला रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई क्रिएटिविटी कर रहा है। मतलब वो एक शो है, ये असल ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी इन द सेंस के जो कॉन्टेस्टेंट्स कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जा रही है। लेकिन जो टास्क हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो ऑब्वियसली एक शो है, वो एक शो बन रहा है। तो अगर अशनूर ने एक रीज़न दिया जहाँ पर उसका एविक्शन हो सकता था, यू कैन ईजिली टेक दैट पॉइंट एंड से कि हाँ, एविक्ट हो रही है क्योंकि ये रीज़न था। कितनी बार हुआ है कि किसी को इविक्ट करने का रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल फरहाना को वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब वो एक टास्क था, मतलब गौरव को बोला कि आप वापस ला सकते हो। क्यों बोला? मतलब आप तो बोल सकते थे ना कि चलो आप पहले वीक इविक्ट हो गए इविक्ट। लेकिन आई एम सेइंग इट्स अ गेम टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, टू मेक इट मोर फनी और मेक इट मोर लाइवली। तो मैं इसमें इतना भी जाता नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि कंटेस्टेंट्स जो कर रहे हैं वो रियल कर रहे हैं, उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाइए। लेकिन जो शो है वो एक शो बन रहा है। जैसे टीवी पे हम जो बिट्स देखें वो एंटरटेनिंग हो, तो अगर उन हिसाब से अगर उनको लगता था कि अशनूर की जर्नी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अशनूर ने उनको अनफॉर्चुनेटली एक रीज़न दिया कि मैं एविक्ट हो सकती हूँ, तो बिग बॉस खेल गए तो खेल गए। आई मीन, यू शुड नॉट गिव सच रीजंस ना, मतलब यू शुड नॉट डू इट। किसी बाकी ने ये किया, उसको रीजन नहीं मिला, वो अगेन इज अ क्रिएटिव कॉल, यू कांट डू मच अबाउट इट। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पे ऐसा इस सीज़न में होता हुआ नज़र आ रहा है कि हकदार कोई और था, चला कोई और गया, और जिसको रहना चाहिए था वो शो के अंदर है नहीं? ये मुझे हर सीजन में लगता है। मतलब जो लास्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। कई सारे कंटेस्टेंट जो ऐसे हैं जो डिजर्विंग थे, उनको पहले निकाल दिया गया। देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक फिनाले का सवाल है, मुझे लगता है तान्या और फरहाना के एवज में अभिषेक एंड नीलम शुड हैव बीन देयर, क्योंकि मुझे वो डिजर्विंग लगते थे, जिन्हें जितना भी उन्होंने। और वो लड़का जो था मृदुल, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया शहबाज क्यों आया था शो में। क्योंकि जब पोल हुआ था कि मृदुल और शहबाज के बीच में, और अगर मृदुल जीता था तो शहबाज को वापस आने का, व्हाई डिड शहबाज कम बैक, व्हाट इज द रीजन? सो द पॉइंट। और मुझे नहीं लगता है कि शहबाज ने कुछ ऐसे ग्रेट कुछ किया। मतलब मुझे वो बहुत ही अननेसेसरी लगा था। तो माय पॉइंट इज, अभी दीज आर क्रिएटिव कॉल्स ना। अभी आप इस पर कितना सवाल उठाओगे? मैंने वही बोला ना, बिग बॉस रियल लाइफ नहीं है, ये एक शो है। हमको उसे एक शो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। फिर अगर आप और लोगों के नेचर के हिसाब से देखना चाहिए। तो जहाँ लोगों का नेचर का सवाल है, मुझे तान्या फेक नंबर 1 लगती है, मेरे को फरहाना बदतमीज नंबर 1 लगती है। उसके बजाय नीलम, मृदुल, अभिषेक, दीज पीपल शुड हैव बीन देयर, बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है ना, जो इंसान जीतता है ना, ही ऑल्सो हैज़ टू बी अ रोल मॉडल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख के वो लोग इनको रोल मॉडल्स बनाते हैं। अगर किसी ने फरहाना को रोल मॉडल बना दिया तो बाप रे, मतलब खत्म। और अगर किसी ने तान्या मित्तल को रोल मॉडल बना दिया तो मतलब बंटाधार। सो यू नीड टू हैव विनर्स हु बिकम रोल मॉडल्स, सो दैट इवेंचुअली द यूथ एंड द पीपल शुड से कि हाँ, मुझे ऐसे बनना है। जैसे अगर कोई मुझे बोले कि मुझे करणवीर मेहरा बनना है, या मुझे गौरव बनना है, या मुझे प्रणीत बनना है, इट विल बी ग्रेट, इट विल बी फैंटास्टिक। टू एन एक्सटेंट मुझे अमल भी बनना है, ग्रेट टैलेंट, ग्रेट वॉइस। लेकिन कोई ये बोले मुझे तान्या बनना है या मुझे
मतलब पर मैंने एक मुझे बोला था कि अगले जन्म मोहे तानिया ही कीजिए, क्योंकि मुझे लगा तानिया ने जिस तरह से पूरा गेम मैनिपुलेट किया है ना, वो तो हैट्स ऑफ। मतलब वो लड़की का मैनिपुलेशन इज टू अनदर लेवल। क्योंकि अभी मैंने जैसे वो एपिसोड देखा था जर्नलिस्ट का, वो बोल रही थी कि मैं पहली बार बॉम्बे के जर्नलिस्ट से रूबरू होने वाली हूँ, और उसने किस तरह से जर्नलिस्ट को बोल दिया कि प्लीज मेंटेन डेकोरम, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट। मतलब मुझे लगा था कि भाई ये लड़की तो, मतलब हम भी आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हम प्रेस को बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेस कितना इंपॉर्टेंट है। वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस, इट इज़ वेरी वेरी, बिकॉज प्रेस इज द ओनली रियल मीडियम। और हम भी थोड़ा मतलब पहले सहम जाते हैं कि क्या होगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से उसने बात करी, सबको जय श्री राम बोलना, राम राम बोलना, ये करना वो करना, मुझे नहीं लगा ये लड़की पहली बार प्रेस को संबोधित कर रही है। और मुझे लगता है कि ये लड़की पूरा फेक नैरेटिव कर रही है कि मैं बेचारी अबला नारी, मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं ये पहनती हूँ। एक जर्नलिस्ट ने बोला भी कि आप बहुत बढ़िया रेडीमेड साड़ीज़ पहनती हैं। तो मुझे तानिया का गेम फुल फेक पहले दिन से लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक तानिया का सवाल है, तानिया तो अंबानी से भी ज़्यादा अमीर है। मुझे तो लगता है कि उसी ने रिलायंस को पैसे दिए हैं रिलायंस को बनने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना झूठ बोलने के बाद भी अगर वो वहाँ पर है, तो यही मेरे को डर लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ रोल मॉडल इज शी। बट एनी विच वेज, मैंने जैसे कहा ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो मुझे लगता है तानिया का दिमाग बहुत शार्प है। उसने इतनी सारी जनता को पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। सो देन ग्रेट, सो बी इट, बी देयर। तान्या ने बोला है कि मैं गौरव के साथ में कभी भी काम नहीं करूंगी। अगर गौरव ने तान्या के साथ काम किया, मैं गौरव को बोलूंगा भाई तू क्या कर रहा है, मत कम कर। मुझे 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 तो एकता का समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एकता से मिलूंगा, मैं पूछूंगा कि भाई तान्या, बट आई थिंक एकता शुड, मुझे लगता है एकता शुड अपॉइंट तान्या एज अ क्रिएटिव। उसका दिमाग बहुत सही चलता है, वो बोलेगी क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स करना है। आई थिंक वो बहुत सही की बोलेगी कि इस लड़की को बेचारा कैसे करना है एंड ऑल दैट। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, हर इंसान की किस्मत है। इफ एकता इज गोइंग टू कास्ट टुमारो, ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू हर, टू एकता आई मीन एंड टू तान्या। बट आई जस्ट फील कि एकता हैज़ एन आई फॉर टैलेंट एंड आई एम श्योर शी सीन समथिंग दैट एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन। बट मैं गौरव को ये बोलूँगा कि प्लीज़ उससे काम मत करना, तू भाई दूर रहे, अलग रहे, यू डू योर गुड शोज, उससे दूर रहे। मेरा भी अगला सवाल यही था जो आपने बोला कि एकता ने शो ऑफर कर दिया उनको, कहीं ना कहीं शॉकिंग था आपके लिए एकता कपूर का शो के ऊपर आना और तान्या मित्तल को शो ऑफर कर देना? हाँ, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि बाय तान्या। लेकिन जैसे मैंने कहा, एकता नोज इट ऑल। मे बी एकता ने कोई ऐसी चीज़ देखी है, वो बोलते हैं ना, उसकी नज़र, वो जौहरी, वो हीरे की कदर जौहरी जानता है। ऑल्दो मुझे तान्या मित्तल कहीं से भी हीरा नहीं लगती है, बट आई एम श्योर एकता हैज सीन समथिंग। एकता नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। एकता ने बहुत सारे लोगों को चांस दिया है जो हमें लगा है कि बाय गॉड दे आर यूजलेस। तो आई डोंट नो, दैट इज एकताज कॉल, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट एंड ऑल। बट जैसे पहले बोला था, आई डोंट थिंक गौरव शुड वर्क विद तान्या एट ऑल। क्या कर रहे थे आप उस वक्त जब एकता कपूर आती हैं और उन्होंने बोला कि तान्या आपके साथ में काम करूंगी मैं और आपको मौका देना चाहूंगी, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? पहला रिएक्शन क्या था? मैंने एपिसोड नहीं देखा था। मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला कि अरे एकता ऑफर्ड तान्या। आई सेड व्हाट रियली? आई सेड चलो, गुड फॉर तान्या, गुड फॉर एकता। तो बट एनीवे, एज आई सेड ना कि सी, हम लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन हर इंसान की एक किस्मत होती है। वो किस्मत सबसे ज़्यादा चलती है। तो मे बी तान्या की ये किस्मत है, लेकिन इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक तान्या। तो आई डोंट नो, तो मैं तो ऑब्वियसली आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग इन फेवर, बट ऑब्वियसली आई वुड विश हर ऑल द बेस्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई एक करियर शुरू कर रहा है, you wish the person all the best, and I just hope that see, point क्या है ना, मुझे तान्या फेक लगती है। मेरा प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। बट दैट डज नॉट मीन शी इज अ बैड एक्टर और आई विश बैड फॉर हर। नो, आई डोंट। आई विश हर द बेस्ट। इनफैक्ट आई विश एवरीबडी द बेस्ट। आई थिंक एवरीबडी हैज अ राइट, सब लोग को करियर बनाना है, एवरीबडी हैज अ राइट टू डू वेल, एवरीबडी शुड डू वेल, बट आई डोंट सी एन एक्ट्रेस इन हर। एकता सी इज फैंटास्टिक। एकता इज, उन्होंने हम सबको करियर्स दिए हैं, सो आई कंप्लीटली आई अग्री विद व्हाट शी सेज। सो that is where I stop. Would I personally want to work with Tanya Mittal? Right now, no. But you never know future में क्या होता है. जैसे they say never say never. But मुझे वो
कुछ खास ऐसे इम्प्रेस की नहीं है, तो आई डोंट नो। अगर हाँ कहीं आगे चल के कुछ काम करने का हुआ तो आई विल वर्क, बट राइट नाउ नो, बिकॉज मैं तानिया को सिर्फ टीवी के थ्रू जानता हूँ। मतलब मैंने जो बिग बॉस में देखा है, आई डोंट नो हर पर्सनली, मे बी पर्सनली वो कोई बिल्कुल ही अलग होगी, आई डोंट नो। कि मुझे बहुत श्योर है तानिया एक फेक कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो अगर कभी आगे चल के लाइफ में मैं कभी मिला उससे और आई सी द रियल साइड ऑफ हर और मेरी दोस्ती हो गई तो वो अलग बात है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी शी नॉट इवन डिजर्व्स टू बी इन द फिनाले। मेरा सवाल भी यही था, जिस तरह से आपने बताया कि बालाजी कैंप में उनकी एंट्री हो गई है और अब जाहिर सी बात है कि उनसे मुलाकात होगी आपकी, कहीं ना कहीं वो आपको टकराएंगी ही। जब पहली बार तान्या मित्तल आपको मिलेगी तो पहला सवाल संदीप सिकंदर उनके साथ में क्या होगा, क्या पूछेंगे वो पहली बार? क्या पूछूंगा मैं पहली बार? मैं यही पूछूंगा कि तान्या इतने झूठ और इतना जो कॉन्फिडेंटली झूठ बोला है, वो आपके पास स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? क्योंकि मुझसे तो वो नहीं होता, मैं अगर कुछ झूठ बोलता हूँ तो मेरे चेहरे पे दिखाई देता है, पर हाउ विद अ स्ट्रेट फेस। और ऑल्सो वो रोती कितना इंस्टेंटली है, मतलब आपने उसको रोना देखा है? मतलब प्रेस ने उसको इतने सवाल पूछे, वो एक बार भी नहीं रोई और फिर रूम में जाके रोई। मतलब ये अपने आप को, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही एक दिग्गज खिलाड़ी है। उसको पता है कि मुझे आंसू कब बहाने हैं, उसे पता है मुझे आंसू कब रोकने हैं, उसे पता है कि अभी कैमरा। एक बार मैंने एक चलता देखा था कि वो फरहाना से बात कर रही थी और फरहाना ने उसको बोला था ये तो कैमरा के लिए बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसको एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या बात करूं। ये ना मुझे लगता है लड़की बिग बॉस के सारे 18 सीजन रट के आई है, उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीज मैं बोलूंगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। तो मुझे लग रहा है तान्या को उतना तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए कि अगर बाहर आके पता चला कि ये लड़की ने सब कुछ झूठ कहा, तो फिर तान्या मित्तल एक ऐसी लड़की होगी जिसने बिग बॉस के साथ बिग बॉस खेल लिया, मुझे ऐसा लगता है। Okay. ये सीजन के एंड में जो एक दोस्ती बनती हुई ना यहाँ पे नजर आई है तान्या की और फरहाना की, फेक है वो, फेक है, रबिश है, कुछ भी नहीं है। मुझे जो दोस्ती दिखाई दी है वो है शहबाज की और अमल की, वो मुझे लगता है 100% दे विल कंटिन्यू। और प्रणीत की, हाँ प्रणीत की और गौरव की, और बाकी ऑफ कोर्स अश्नूर एंड अभिषेक ऑल्सो। और अभी बाकी का तो आई डोंट रिमेंबर, बट इवन एज आई सेड मृदुल इज नाइस, बट ये नॉनसेंस है, ये तान्या फरहाना इज ऑल नॉनसेंस, कुछ नहीं होने वाला। अमाल यहाँ पे कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं गौरव जो है वो जेलस है अमाल से, क्योंकि एकता कपूर ने आके शो उनको ऑफर नहीं किया है, अमाल को ऑफर कर दिया गया है। I don't think so. I really don't think so. I don't think गौरव कभी भी अपने करियर में इतने इनसिक्योर रहे हैं। देखो आई डोंट नो अगर आपको गौरव की कितनी स्टोरी याद है, बट गौरव एक ऐसा एक्टर है जो अनुपमा के बाद ही गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। वो काफ़ी टाइम तक गायब थे, पर मैंने कभी भी उनका डेस्परेशन नहीं देखा, मैंने कभी भी उनका इनसिक्योरिटी नहीं देखी। ही इज़ ऑलवेज बीन दिस वेरी कूल एंड अ वेरी composed and a very well behaved boy। तो मुझे लगता है कि हाँ ऑब्वियसली मन के अंदर तो बहुत उथल पुथल होती होगी, पर जब भी गौरव मिला है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिला है। कभी भी उसके फेस पे डेस्परेशन, इनसिक्योरिटी मैंने कभी नहीं देखी है। तो आई डोंट इवन थिंक नाउ, मतलब ही इज कम आउट ऑफ अ लॉट ऑफ नॉनसेंस टुडे। ही इज, मतलब आज वो अनुपमा का लीड है, बिग बॉस में अच्छा कर रहा है। आई थिंक हिज करियर इज टेकन ऑफ नाउ फॉर द सेकेंड टाइम। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग इनसिक्योर होते हैं, दे आर वेरी श्योर ऑफ देम सेल्व्स, एंड आई थिंक गौरव इज वन ऑफ दैट। घर में अमाल को दोगले का टैग दिया गया है और घर में सब उन्हें दोगला बोलते हैं, मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। इवन जब प्रेस भी घर के अंदर जब गई है तब उनसे किसी ने सवाल पूछा यहाँ पे बच्चे को लेकर, और उन्होंने बोला था कि गौरव जो है वो कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं बच्चे का नाम ले लेकर। जब आपकी वाइफ ने ऑलरेडी मना किया हुआ है, आप ये बात जानते हैं, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, तब आपको एस्ट्रोलॉजर से वो बात करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, ऐसा किसी ने उनसे पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बहुत उसका जवाब जो है वो इमोशनल वे में दिया। अमाल यहाँ पे बोलते हैं कि यार कि नॉट अ नाइस क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ और भी बात हो सकती थी। ये कमेंट जो है, ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट है। देन उसके बाद में अगले ही एपिसोड में वो बैठ के उसी बात का खुद वो मजाक बनाते हुए वहाँ पे नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अमाल भी बहुत देखकर, कैमरा देखकर, लोग देखकर, इंसान देखकर, बंदे देखकर वहाँ पे रिएक्ट करते हैं? देखिए मैंने तो पहले ही बोला था ना, मुझे अमाल दोगला लगता है, क्योंकि अमाल जैसे मैंने कहा था कि ही वाज समबडी आई रियली लाइक्ड इन द बिगिनिंग एंड देन माय लाइकिंग कंप्लीटली वैनिश्ड। टुडे ही इज जस्ट अनदर कंटेस्टेंट फॉर मी, बट द पॉइंट बीइंग इज कि ऑफ कोर्स अमाल मुझे दोगला लगता है।
और जहाँ पर गौरव का सवाल है, मुझे वो जर्नलिस्ट ने जो सवाल पूछा था मुझे भी गलत लगा था कि इट वाज वेरी पर्सनल एंड वेरी बिलो द बेल्ट. आई वाज वेरी हैप्पी कि अमल ने बोला कि रॉन्ग क्वेश्चन, एंड मुझे नहीं लगता है कि गौरव ने कोई भी एक्टिंग करी, क्योंकि मे बी वो गौरव का एक पर्सनल पेन है. और जब आप एक एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो आप 100% पूछ सकते हो, क्योंकि देखो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है. आप बोलते हो कि कंटेस्टेंट को रियल होना चाहिए. अगर कंटेस्टेंट रियल होता है तो आप बोल रहे हो अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है. अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो बोल रहे हो अरे ये रियलिटी है. मतलब वही कंफ्यूजन होता है ना. और बिग बॉस में हमेशा यही होता है कि जब कोई सच बोलता है तो हमको लगता है एक्टिंग कर रहा है, और जब कोई एक्टिंग कर रहा है जैसे तान्या, आपको लगता है कि वो सच बोल रही है. तो ये तो कांस्टेंट डिबेट होता है हर एपिसोड, हर सीजन में, हर कंटेस्टेंट के साथ ये डिबेट चलती रहती है. आई थिंक गौरव इज वे अबव ऑल दैट. बट यस, अमल मुझे दोगला लगता है और वो उसका एक नेचर है. But that still does not take away from the fact that he's got a fantastic voice and he's a great singer and a great talent. But maybe nature-wise वो है तो है. We live with it. That's okay. I can live with that because I think everybody in life somewhere or the other is दोगला. I cannot live with the बदतमीजी and I cannot live with lies. मेरे लिए personally ये दो चीज़ें, see, मेरे लिए ना क्या इम्पोर्टेंट होता है, एक मेरे लिए आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हो. और मुझे इस झूठ से सख्त नफरत है. मतलब पर्सनली आई हेट लायर्स. मतलब मेरे बहुत गहरी दोस्तियां टूटी हैं बिकॉज एक झूठ बोला गया है. क्योंकि मुझे लगता है रिलेशनशिप्स, दोस्ती में झूठ की कोई ज़रूरत ही नहीं है. मुझे लगता है लाइफ में झूठ की ज़रूरत नहीं है. तो मुझे झूठों से और बदतमीज़ लोगों से खासी पर्सनल डिसलाइक है. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक फरहाना एंड तान्या कम. बाकी आई एम गुड विथ एवरीबडी बिकॉज आई थिंक एवरीबडी प्लेज अ कैरेक्टर, एवरीबडी इज अ कैरेक्टर. और वो कैरेक्टर अगर बाहर आ रहा है तो आ रहा है. यू स्टिल कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट अमल इज अ फैंटास्टिक सिंगर, अ ग्रेट टैलेंट. आई लव हिज वॉइस, आई लव हिज सॉन्ग्स एंड आई विल कीप लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स. आई विल कीप लिसनिंग टू ऑल द म्यूजिक दैट ही मेक्स. इट डज नॉट चेंज माई ओपिनियन अबाउट द टैलेंट दैट ही इज. पर वो जैसा है वैसा है. एटलीस्ट वो बदतमीज नहीं है. कुछ पॉइंट्स पे वो हुआ है बदतमीज, उसने भी टेम्पर लूज किया है, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट फरहाना एंड ऑल हैव डन. तो आई ऑब्वियसली गिव हिम दैट बेनिफिट. फरहाना ने जो टेलीविज़न को लेकर कहा था और जो टीवी एक्टर्स के बारे में जो बात बोली थी, कहीं ना कहीं वो सुनकर गुस्सा आया था आपको? मुझे गुस्सा नहीं आया था, मुझे स्टुपिडिटी लगी थी. क्योंकि जब फरहाना घर के अंदर आई थी, मुझे याद है उसे गौरव को ये बोला था, आई एम सो हैप्पी दैट आई विल बी सीन विथ यू. वो क्यों बोला था उसने? अगर उसको नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ ना, फरहाना झूठ बोलती है. फरहाना झूठी है. मतलब अगर आपने टीवी नहीं देखी है तो आपको बिग बॉस के बारे में कैसे पता? अगर आपको टीवी, अगर आप एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ पर कहीं उसे बोला मेरे घर में सिर्फ एक टीवी है जो मेरे मॉम के रूम में है, तो बहन तूने बिग बॉस कहाँ दिखा? तुझे कैसे पता चला कि एक शो है बिग बॉस? तुझे कैसे पता चला कि मुझे बिग बॉस में आना है? मतलब वो झूठ बोल रही है, बहुत क्लियर है. मतलब सबको पता है कि वो झूठ बोल रही है. उसकी मॉम ने आके बोला कि गौरव इज सच अ गुड एक्टर. तो मुझे वही लग रहा है कि ऐसे झूठे लोग, वो लोग फाइनल के गद्दी पे आके बैठते हैं तो आपको अजीब लगता है. लेकिन फिर आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा जहाँ पर ऑडियंसेस ने वोट किया है. फिर वो मे बी फॉलोअर्स के दम पे हो या क्या दम पे हो, उसी वो सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता कि ये फला इंसान फिनाले में क्यों बैठा है. द पॉइंट इज यू कैन नॉट से एनीथिंग एट दैट. मैं सिर्फ यहाँ पर बैठ के आई कैन जस्ट वेंट एंड से कि दिस इज रॉन्ग. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो है फिनाले में ना, हमको झेलना पड़ेगा. मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर फरहाना और तान्या कहीं जीत गई ना तो मेरे इंस्टाग्राम की बैंड बच जाएगी. क्योंकि सब जगह उनकी फोटोज देखने पड़ेंगे, सब जगह उनको देखना पड़ेगा कि अरे बाप रे, ये इधर ओपनिंग पे गई, इधर आई, उधर आई. फिर क्योंकि पैप्स तो उनको मतलब उसके पीछे फॉलो करते रहेंगे. तो एक साल जो मेरी इंस्टाग्राम की बैंड बजने वाली है ना, मुझे उसकी टेंशन है. इसलिए आई वॉन्ट समबडी टू विन जो मेरे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को खराब ना करे. तो मैं वहां से आ रहा हूँ. क्या लगता है आपको कि आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए और कौन डिजर्विंग विनर इस सीज़न का कहलाएगा और कौन आपके हिसाब से नहीं जीतना चाहिए? अगर ये बंदा जीत गया तो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो जाएगा. फरहाना एंड तान्या शुड नॉट विन. उसके अलावा एनीबडी एल्स कैन विन. माई पर्सनल फेवरेट इज, अभी मैं ना प्रणीत और गौरव को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. तो अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 99% गौरव शुड विन, मुझे कहीं ना कहीं लगता है 99.1% प्रणीत शुड विन. तो मैं उन दोनों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ. बट मेरे लिए वो अगर दोनों में से कोई भी एक जीतता है, आई थिंक इट विल बी अ प्राउड थिंग फॉर बिग बॉस. अगर तान्या और फरहाना जीतते हैं देन शेम ऑन एवरीबडी, शेम ऑन ऑल ऑफ अस कि दे हैव वन. बाकी कोई भी जीते तो चलेगा. एक्चुअली बिग डील. अगर तान्या फरहाना भी जीते, उनकी किस्मत हुआ, आई टू से एनीथिंग. बट चलो ठीक है, जीते तो जीते, पर आई वोंट बी हैप्पी टू सी देम विनिंग. एज सिंपल एज दैट.
कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी कहीं ना कहीं प्रणीत और गौरव को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी यार कि किसको जिताएं हम, अगर ये दोनों टॉप 2 में आए तो? Maybe, I think so. And that will be the good. That will be the good part to watch. That will be a good. That will be a good finale to see कि दोनों में से कौन जीतता. That will be fun. ओके, लेकिन फरहाना को जीतते हुए नहीं देखना चाहते अब। मैं नहीं देखना चाहता, पर मैं एक इंसान हूँ. इवेंचुअली ये ऑडियंस का शो है, जो आवाम चाहेगी उसका डिसीजन सर आंखों पर. बट फॉर मी नो फरहाना, नो तानिया, बाकी कोई भी. बट लेकिन जो फरहाना के जो फैंडम्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे एक नंबर्स देखने को हमें मिल रहे हैं, और जो एक वहाँ पे एक टास्क भी हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि यार कि आप फॉलोअर्स देख सकते हो, घर का राशन ले सकते हो, वहाँ पे जो नंबर उनके बदलते हुए नजर आए हैं, फॉलोअर्स उनके जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये देखने के बाद में क्या फील करते हैं आप? दुख होता है मुझे. बट अगेन यार, आई डोंट नो, मैं कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो रहा हूँ. आई थिंक ईच टू हिज ओन. किसी को अगर फरहाना अच्छी लगती है तो वेरी गुड, किसी को अच्छी नहीं लगती है तो वेरी गुड. मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल. लोड ऑडियंस, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैटर नहीं करता. जो आवाम चाहती है वही होगा, वही होना चाहिए. और लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस डिसाइड्स. इफ इट्स फरहाना, सो बी इट. आई डोंट नो, बट आई होप नॉट. आपको ऐसा लगता है कि मालती का और प्रणीत का भी कुछ ना कुछ एक एंगल बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा था शो के अंदर? नहीं, मतलब यू मीन रोमांस और समथिंग? या मतलब नहीं, एक I don't- लोग ने कहीं ना कहीं, ऑडियंस ने, एक फैंस ने एक क्यूट मोमेंट्स दोनों के बनाने शुरू कर दिए, दोनों की एक नोक झोंक लेकर. No, I just think they were very cute together. मतलब वो जिस तरह से उसको बोलती थी praise me, that was nice. वो भी मैंने थोड़ा सा देखा था. But नहीं, मुझे कोई ऐसा कुछ उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है. I think Praneeth is fine in his space and Malti is fine in her space. ओके, लास्टली फाइनल मैसेज एक आपकी तरफ से, एक बीबी ऑडियंस के लिए, बीबी फैंस के लिए, जो भी आप कहना चाहें, जिसके लिए भी आप सपोर्ट, या जिसको भी आप जो कुछ भी बोलना चाहें आपके वर्ड्स में. अगर आपने मेरी इंटरव्यू देखी है तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि मैं किसे सपोर्ट कर रहा हूँ. आई सपोर्ट गौरव एंड प्रणीत. बट एट द सेम टाइम ये ऑडियंस का शो है, ये आवाम का शो है. तो मुझे लगता है कि आवाम और ऑडियंस को बहुत सोच समझकर वोट करना चाहिए, क्योंकि जो बिग बॉस का विनर होता है ना, वो एक रोल मॉडल होता है बहुत सारे लोगों के लिए. तो आई थिंक हमें एक ऐसा रोल मॉडल को जिताना चाहिए जो आगे चलकर जो यंगस्टर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो लोगों को है, वो इट शुड इंस्पायर देम. तो प्लीज़ सोच समझ के वोट करिएगा. आपके जो भी फेवरेट्स हों. आई वुड वांट टू अपोलोजाइज अगर मैंने तानिया के और फरहाना के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है. वी नो देयर आर फैंस हु लव देम एंड आई एम रियली सॉरी इफ एनीबडी हैज़ बीन हर्ट बाय दैट, बट दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. आई एम एंटाइटल्ड टू माई पर्सनल ओपिनियन. But my point is कि let the best person win, and if it is Pranit or Gaurav, I would be very happy. If it is anybody else, I would be happy for them. But great season, good show, and hopefully अगला season इससे भी better होगा, जो मैं वापस religiously देखूंगा, and we'll again talk during Big Boss time. Thank you so much. थैंक यू सो मच संदीप जी, हमसे बात करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके मजा आया हो. Always, मतलब वो कहने की बात थोड़ी है. सुबह सुबह बैठा हूँ, मुझे चैनल की मीटिंग में जाना है, पर I said no, we have to meet up. And thank you so much for giving me so much love and so much importance. And yeah, thank you. Always a pleasure to meet you. आप फेवरेट हो हमारे, और हमें बहुत प्यारे हो आप. Thank you so much. Thank you. थैंक यू संदीप जी.